हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम आज क्लियर करेंगे कुछ कंसेप्ट्स ऑफ एनपीओ एंड स्टेप टू सॉल्व एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम में ही इसका आंसर है भाई, हमारा एक ऐसा बिजनेस है दी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। सर बिजनेस है और प्रॉफिट नहीं कमाएगा कैसे चलेगा? क्योंकि कोई भी आदमी अगर बिजनेस कर रहा है उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। अरे बेवकूफ बना रहा है, प्रॉफिट तो है, खाली बता नहीं रहा है। मतलब इनको प्रॉफिट होगा लेकिन ये प्रॉफिट बताएंगे नहीं। अब सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस अगर होता है तो प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है? सामान बेचने से। बिजनेस कर रहे हो मतलब बिजनेस में कुछ तो आप बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये लोग कुछ बेचते नहीं है, इसका मतलब इधर ट्रेड नहीं हो रहा है, इधर ट्रेड नहीं हो रहा है। जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं आ रहा है। ये तो फाइनल अकाउंट ही कर रहा हूं मैं, खाली इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट हटा दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस रखा है, मैंने बैलेंस शीट रखा है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बदल दिया और मैंने कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं आने वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। उसके जगह पे आएगा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इनकम एंड एक्सपेंस। है प्रॉफिट एंड लॉस ही, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप क्या करते थे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, खाली नाम बदल के आया है, काम वही है उसका। बात समझा क्या? मतलब ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आपका बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल हट गया क्योंकि इधर पार्टनर है, इसमें पार्टनर नहीं है। समझा? मतलब फिर से फाइनल अकाउंट ही सॉल्व करने का तरीका बदल गया, नॉट फॉर प्रॉफिट में आ गए। सॉल्व वही करना है, स्टेप्स भी मैंने सब वही लिखा है, थोड़ा सा अलग करके लिखा है, स्टेप वही है। मतलब अगर फाइनल अकाउंट में कॉन्फिडेंस है तो इस पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये आपको और 12 मार्क देके जाएगा। इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ दो बड़े टॉपिक है आपके, 12 मार्क 12 मार्क। अगर ये 12-12 24 मार्क फिक्स हो गए भाई, अकाउंट्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अभी इश्यू ऑफ शेयर्स किया, ये सब 8 मार्क के 10 मार्क के समझे। ये दो टॉपिक जो है वो 12 मार्क के। क्लियर? ऑन पेपर अगर बात करें तो अपन ने 20 मार्क तो कंप्लीट किया है, 12 मार्क का फाइनल अकाउंट, 8 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स, 20 मार्क डन है। आज फिर 12 मार्क करने जा रहे, 32 मार्क्स हो जाएंगे। बराबर है, 32 मार्क्स कॉन्फिडेंटली अगर निकालते हो 80 में से तो पास तो हो गए हो। ऑब्जेक्टिव तुम्हारे हाथ में है 20 मार्क का, अगर वो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव निकालते तो 32 प्लस 20 50 52 मार्क्स हो गए। फिर और 30 मार्क के लिए अपने को मेहनत करना है थोड़ा सा। बात समझ में आया? 28 मार्क के लिए थोड़ा मेहनत करेंगे तो 80 के 80 मिल जाएंगे। एक्सपेक्टेड है भाई 100 आउट ऑफ 100 इस साल तो आ जाए। 97 96 बहुत देख लिया, अब 100 देखने का। ठीक है, पक्का? चलिए फिर आते हैं टॉपिक की तरफ। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि भाई ये बिजनेस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था सामान बेचती खरीदती नहीं है, लेकिन सर्विस, समाज सेवा करती है। और उस समाज सेवा के बदले में लोग इनको क्या देते हैं? डोनेशन, चंदा वगैरह लाके देते, और उसी चंदे से इनका बिजनेस यानी कि संस्था चलता है। बात समझ में आ गया? अभी एक लाइब्रेरी है, अब मेरे को बुक पढ़ने का, मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता हूँ, बुक पढ़ के आ जाता हूँ। कोई चार्जेस लेता है, कोई नहीं लेता है, चाहे फ्री में आके पढ़ के चलेगा। बट उधर रेंट होता है, उधर लाइट बिल होता है, उधर के स्टाफ का पगार होगा, ये सब चीज तो होगा कि नहीं? तो मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उधर एक प्रॉपर हेड रहता है जो उनको डोनेशन देता है, मतलब बोले तो मेंबर्स होते हैं वहां पे। और वो मेंबर्स क्या करते हैं? हर महीना संस्था को पैसा देते हैं, और उस पैसे को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन। कौन देता है? संस्था के मेंबर, जो लोग संस्था चला रहे हैं
जो लोग संस्था चला रहे वो चलाने के लिए हर बार संस्थे को हर महीना कुछ ना कुछ पैसा देंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। द हार्ट ऑफ एनपीओ, क्या, हार्ट ऑफ एनपीओ, मतलब ये एनपीओ का दिल है। इससे समझ लो, दिल के साथ खेलने आ गया मतलब सबके साथ खेलने आ गया, नॉर्मल सी बात है। तो ध्यान दे, दिल के साथ खेलोगे तो सबके साथ खेल सकते, लेकिन दिल के साथ खेलने का नहीं, दिमाग के साथ खेलने का, पढ़ने आए अपन, ऐसा ही। दिल विल का कोई लोचा नहीं अपना, है क्या नहीं? तेरा कुछ है ऐसा? तेरा कुछ नहीं ना? वो कांदा बिंदा खा रहा था, उसका क्या है? खत्म हो गया कांदा। चलो ठीक है, क्लियर है। तो अभी अपने को क्या करना है, दिमाग के साथ खेलना है, दिल के साथ खेलना है क्या? नो, कनन बराबर है ना? चलो ठीक है। तो अब एनपीओ का जो दिल है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन। छोटी छोटी बात पकड़ रहा है लड़के, ध्यान दे इधर। क्या है, सब्सक्रिप्शन। विवेक, सब्सक्रिप्शन इज अ हार्ट ऑफ एनपीओ। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इंग्लिश में बोला। अब इसे हिंदी में, संस्था के लोग जो पैसा देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। स्वाहा, समझ में आया क्या? जो लोग संस्था के मेंबर है, जो लोग संस्था चला रहे हैं, उन लोग जो महीने महीने आपको पैसा देने वाले, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन। सर ये बिजनेस के लिए इनकम होगा ना? मतलब वेरी गुड, संस्था के लोग पैसा देंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, संस्था के मेंबर्स के हिसाब से नहीं, तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन क्या होगा, इनकम। तो एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इज इनकम। समझ में आ गया? पक्का समझा है? यही हार्ट है। आज के लेक्चर में इतना कुछ इसके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, बट 90% ऑफ द स्टूडेंट इसे ऑप्शन में रख देते इस टॉपिक को, जस्ट बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर समझता ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन ही डिफिकल्ट है, सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट लगता है उनको। अभी मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल दिया, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। सब्सक्रिप्शन का मतलब जो सोसाइटी के, संस्था के मेंबर्स होते हैं, वो बिजनेस यानी कि सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन करके पैसा देंगे उसे आप सब्सक्रिप्शन कहते हो, और वो बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। बात समझ में आया? क्लियर है साना? अभी अपने को समझना क्या है कि एनपीओ कैसे करेंगे। स्टेप टू सॉल्व एनपीओ। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, क्या है कि भाई सब्सक्रिप्शन इज अ हार्ट ऑफ एनपीओ। ओके, ये कौन देता है, सोसाइटी के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते। लास्ट लाइट चालू कर देना वहां पर। क्लियर है क्या? पक्का समझा? 100%। चलिए अब आते हैं स्टेप टू सॉल्व एनपीओ। सबसे पहला काम एनपीओ के अंदर होगा टू फाइंड कैपिटल फंड। क्या ढूंढनेगा, कैपिटल फंड ढूंढनेगा। 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 पूरे क्वेश्चन में ढूंढनेगा भाई, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल किधर है, किधर है, किधर है? अरे मिल गया, कैपिटल फंड मिल गया, तो पहला काम हो गया। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे घर का सब असेट लिख देंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का डिटेल किया। बिजनेस के पास मशीन है, बिजनेस के पास कंप्यूटर्स है, बिजनेस के पास ये है, जितने भी असेट्स है, जितने भी लाइब्रेरीज है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्लियर है क्या? बात समझा आपको? 100%। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। अंडरस्टूड? बैलेंस शीट जैसे ही प्रिपेयर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल फंड। क्लियर? मिल जाएगा, 101% मिलेगा। 90% क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहता है, 10% क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा। बैलेंस शीट दिया है तो कैपिटल फंड मिलेगा ही मिलेगा, नहीं दिया है तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और कैपिटल फंड फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का? तो सबसे पहला सीधी अपने को क्या करना है, कैपिटल फंड फाइंड करना है। जैसे ही कैपिटल फंड मिल गया, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल फंड आपकी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी साइड पे लिखोगे कैपिटल फंड। क्लियर? अंडरस्टूड? 100%। भाई पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप कॉपी पेस्ट, एक्सपर्ट है हम लोग। कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, क्वेश्चन में दिया है या आपने बनाया है, क्या करना है, उसे कॉपी पेस्ट करना है आपके बैलेंस शीट में। सर क्वेश्चन में दिया नहीं है और मुझे अलग से कैपिटल फंड मिल गया है, तो आपको ढूंढना था कैपिटल फंड, पहला स्टेप मिल गया, छोड़ दो।
दूसरा स्टेप कॉपी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है क्या? है तो कॉपी पेस्ट, नहीं है तो इग्नोर। समझा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर आपने बनाया है तो बैलेंस शीट तो है ना, कॉपी पेस्ट करने का। बैलेंस शीट नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करने का। क्लियर? समझा? दूसरा स्टेप, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है तो कॉपी पेस्ट। कैसी कॉपी पेस्ट? लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में, असेट को असेट में, खाली अमाउंट सब इनर कॉलम। कॉपी पेस्ट करते समय क्या ध्यान में रखना है? सारे अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि वो सब एडजस्टमेंट है। क्लियर? नहीं दिया है, इग्नोर, कुछ नहीं करने का। क्लियर हुआ? स्टेप क्लियर? ये 2 स्टेप खाली एनपीओ के है, इसके बाद सब फाइनल अकाउंट। अभी पूरा फाइनल अकाउंट करेंगे जैसा फाइनल अकाउंट में करते थे वैसे ही। सबसे पहला काम क्या था? मार्क द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर द रिस्पेक्टिव अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, असेट है तो असेट, लायबिलिटीज, यही मार्क करते थे। यहाँ पे आपको मार्क करने के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपको मार्क करने के लिए क्या होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था कैश बुक। आपको अगर याद होगा, रिसिप्ट्स और पेमेंट, पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। तो एनपीओ जो है, संस्था जो है, प्रॉफिट एंड लॉस पे डील नहीं करता है, उनके पास क्या होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है। भाई इसने पैसा दिया, हमने इसको पैसा दिया, इधर पैसे का ही हिसाब किताब है, गुड्स खरीदना बेचने का है क्या? नहीं। इसलिए अपने क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? एक तो बैलेंस शीट और एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। बैलेंस शीट दिया है नहीं दिया इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये तो दिया ही रहेगा। बात समझा? तो आपको क्या करना है? मार्क करना है आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट साइड होगा, पेमेंट साइड होगा। अब मार्किंग में पहले से बता रहा हूं क्या है। रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब पैसा आया। रिसिप्ट का मतलब पैसा आया। अब मुझे सिद्धि ने पैसा दिया और सर ये लो पैसा, क्लास बनाओ, ये लो पैसा, क्लास बनाओ। बोला ठीक है, पैसा लिया, खर्चा करके घूम के आ गया। सिद्धि ने मुझे पैसा दिया, सर ये लो पैसा, क्लास बनाओ। मैंने क्या किया? पैसा लिया, घूम के आ गया। सिद्धि 1 महीने का, सर आपको पैसा दिया था मैंने। बोला हाँ, क्लास नहीं बनाया आपने। बोला घूम के आ गया, लाओ पैसा वापस दो। मांगेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसा किस चीज के लिए दिया है? किसी काम के लिए दिया है। अगर वो काम नहीं हुआ तो पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब जब भी रिसिप्ट होगा तो या तो वो आपका इनकम होगा या तो वो आपका लायबिलिटीज होगा। रिसिप्ट मतलब पैसा आया है, या तो वो इनकम है। सिद्धि ने बोला सर क्लास का फीस था आपका, ये लो क्लास का फीस दे दिया, मैंने पढ़ा दिया, उसने फीस दिया तो ये मेरा क्या है? इनकम है। और सर ये लो डोनेशन दिया, आपको क्लास बनाओ, मैंने क्लास नहीं बनाया तो पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी। तो रिसिप्ट में सिर्फ 2 ही मार्किंग आएगा, या तो वो इनकम होगा या तो वो लायबिलिटीज होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा? जब हम रीड करेंगे तो अपने आप अपने को समझेगा ये इनकम है और ये लायबिलिटीज है। समझा आपको? क्लियर है? नेक्स्ट पेमेंट। पैसा दिया, पैसा दिया तो सर खर्चा ही है ना, एक्सपेंस ही है, लेकिन वो पैसा असेट भी हो सकता है। ऐसा कैसे? मैंने खर्चा किया गाड़ी खरीदने में, मैंने खर्चा किया कंप्यूटर खरीदने में, मैंने खर्चा किया मशीनरी खरीदने में। ये सब खरीदने में जो खर्चा हुआ वो सब प्रॉपर्टी बन रहा है। प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है? असेट है। मशीन पे खर्चा किया, मशीनरी का खर्चा असेट है, फर्नीचर का खर्चा असेट है, कंप्यूटर का खर्चा असेट है। तो ये सब आपको पेमेंट साइड पे मिलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सपेंस है या असेट है। एक्सपेंस है तो ई लिखेंगे, असेट है तो ए लिखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका मार्किंग हुआ। क्वेश्चन आएगा, अपने को मार्क करना है इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज, ILEA। क्लियर हुआ? समझा? यह आपका तीसरा स्टेप हुआ मार्किंग। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बिकॉज आपको स्टेप्स मालूम होगा तो सम इजी समझ में आ जाए। चौथा स्टेप, अभी से फाइनल अकाउंटिंग। रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट रीड करते थे, स्टार मार्क करते थे। सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट। 2 इफेक्ट देना, एडजस्टमेंट तो 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लोजिंग में इधर 2 ही अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसे क्लोज करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। इसे क्लोज करेंगे, सर प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते थे तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आता था, बट इधर प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। अगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट नहीं, इसे कहेंगे सरप्लस, और लॉस हुआ तो डेफिसिट। प्रॉफिट हुआ तो सरप्लस, लॉस हुआ तो डेफिसिट। समझ में आएगा? नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं, सरप्लस या तो डेफिसिट। सरप्लस, प्रॉफिट आया तो ऐड, लॉस आया तो माइनस। बोले तो सरप्लस आया तो ऐड,
और डेफिसिट आया तो माइनस करने का, किस में, कैपिटल में। समझा ये। उसके अलावा एक चीज को याद रखना, ऐसे तो 3 चीजें, बट आज की इसमें सब्सक्रिप्शन तो मैंने बता दिया, बराबर है। उसके अलावा और एक चीज बोल रहा हूं, डोनेशन। अभी डोनेशन क्या होता है? डोनेशन, मुझे सिद्धि ने डोनेशन दिया, सर ये लो डोनेशन। मेरा क्यों? ऐसे ही सर बहुत पैसा था मेरे पास, आप रखो, बराबर है। अब इसने मुझे पैसा दिया, किसी काम के लिए दिया क्या? मेरे लिए क्या है? इनकम, बराबर है, बराबर। उसे कहते हैं डोनेशन फॉर रेवेन्यू पर्पस। तो मेरे लिए क्या होगा? रेवेन्यू मतलब ऐसे ही दे दिया। लेकिन सिद्धि ने बोला सर क्लास बनाने के लिए डोनेशन दे रही हूं, मतलब किसी काम के लिए दिया है। तो डोनेशन अगर किसी काम के लिए मिल रहा है तो वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। मतलब डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम के लिए मिल रहा है तो क्या है मेरे लिए? लायबिलिटीज। और ऐसे ही मिल रहा है मतलब रेवेन्यू है, तो मेरे लिए क्या है? इनकम। मतलब कोई भी चीज रेवेन्यू है तो इनकम, और किसी काम के लिए तो लायबिलिटीज होगा। बात समझा? उसने बोला बिल्डिंग के लिए फंड दे दिया सर, बिल्डिंग के लिए फंड दिया मतलब किसी काम के लिए दिया है, तो मतलब मेरा इनकम है क्या? नहीं। जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक मेरे लिए लायबिलिटीज है। बिल्डिंग बना लिया तो भाई काम हो गया, खत्म। अंडरस्टूड? 2 चीज याद रहेगा पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एनपीओ स्टेप्स आपके सामने है, पेज नंबर 82 पे सम नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for 31st March 2019 and balance sheet as on that date। आपका पहला काम क्या है पूरे क्वेश्चन में? पहला काम क्या है सर? कैपिटल फंड ढूंढना है, बराबर है। तो देखो जरा कैपिटल फंड किधर है क्या? कैपिटल फंड, कैपिटल, अरे भैया किधर है, किधर है, किधर है सर? एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया हुआ है, कैपिटल फंड वो 3000। रहने दे बेटा, इधर आ जा। क्लियर है? कैपिटल फंड मिल गया, कितना? 3000। इनर कॉलम में लिखने का। सर क्यों? कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस आएगा तो इसमें ऐड लेस करना है, इसलिए इसे इनर कॉलम में ही लिखने का। समझा? कैपिटल फंड समझ में आया। दूसरा, ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में है क्या? देखो जरा, बैलेंस शीट तो नहीं दिया है बट रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है पूरे क्वेश्चन में। मतलब देयर इज नो बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन। वो है नहीं तो कॉपी पेस्ट होएगा क्या? समझा? समझा? क्लियर? अब मार्क आइटम्स करना है तो रिसिप्ट पेमेंट में जाएंगे तो पहले रिसिप्ट साइड पे जाते हैं। पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाव खाने का, इग्नोर, वैल्यू नहीं करने का उसको। किसको? बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर मारने का सीखने का। बॉयज के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई अपने को बोले, अप्रोच करे, नहीं नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर। सर ऐसा क्यों? हाँ हमारे में भी एटीट्यूड है हर बार क्या गस? हाँ हम भी, बराबर है। हम लोग थोड़ा भाव खाएंगे, ए बैलेंस ब्रॉट डाउन इग्नोर। ब्रॉट डाउन है तो इग्नोर मारने का, कैरी डाउन है तो अपना है। समझ में आया? ब्रॉट डाउन सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है भैया। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जा, हमारे पास क्यों आ रहा है? इसलिए ब्रॉट डाउन को क्या करने का? इग्नोर मारने का। समझ में आया राजगुरु तेरे को? ब्रॉट डाउन भाव खाने का, कैरी डाउन अपना है बुलाने का। समझ में आया क्या? क्लियर है? याद रहेगा राहुल तेरे को? नकली क्या असली? गर्दन पकड़ के बैठा, इसके लिए पूछा मैं। नॉर्मल क्या नकली रहता तो पकड़ना पड़ता, कभी गलती से गिरा तो। असली रहेगा तो क्या जगह पे रहता? क्या असली नकली? ऐसा पकड़ के बंद बैठ। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करेंगे परमार? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? हमारे में भी एटीट्यूड है भाई, इग्नोर। समझ में आएगा? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन को क्या करेंगे विशाल? इग्नोर मारेंगे। गर्ल्स को इग्नोर मारने तो अपन भी इग्नोर मारेंगे। आगे क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन अभी बताया था। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। रिसीव साइड पे दिया है इनकम या तो लायबिलिटीज ही होगा, तो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है? इनकम। आय इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू, मतलब ऐसे ही डोनेशन सीधी ले लो सर, पैसे ले लो, पैसे ले लो, क्या है? इनकम। समझा क्या? वेरी गुड विवेक। उसके बाद क्या दिया है? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मिला मतलब मेरे लिए तो इनकम ही हुआ। क्या लिखेंगे? आय इनकम। ब्याज इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम। सर लायबिलिटीज नहीं आया तो नहीं आया, सब इनकम है। समझा ये?
पेमेंट साइड पे चलो, सैलरी, पेमेंट में सैलरी क्या होगा, खर्चा ही होगा ना, ई एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, फर्नीचर पेमेंट साइड पे। समझ में आया? वेरी गुड। बैलेंस कैरी डाउन अपना है, प्रॉपर्टी है, असेट है। कैरी डाउन क्या है, अपना है, असेट है। कैरी डाउन लिखने का असेट पे जाएगा। बात समझा? ये किस चीज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस, और कैश मेरे लिए असेट होता है। कैरी डाउन काम का है, ब्रॉट डाउन इग्नोर है। समझा? ये क्लियर हुआ? तो आपको ये वाला स्टेप डन भैया, स्टेप क्लियर है? पक्का बूझ रहे हो ना? जरा ध्यान पूरा रखना, काहे से कि ऐसा एकदम एकदम चिलमिला जाओगे तो नहीं समझेगा। नया नया वर्ड आता है तो आपको रिसीप्ट और पेमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रीड एडजस्टमेंट, स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। चलिए एडजस्टमेंट रीड करते। आउटस्टैंडिंग रेंट 200, मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, रेंट के ऊपर। भाई साहब रेंट को मार्क करो, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दो रेंट को। कर दिया क्या? वेरी गुड। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर। मार्क करो भाई साहब, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर? उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है भाई साहब, फर्नीचर मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस को मार्क करो, एडजस्टमेंट है। कैपिटल फंड इग्नोर हो चुका है, ठीक है। फोर्थ स्टेप डन। अच्छा मैंने इधर एक लिखा नहीं, भूल गया था, पोस्टिंग होता है ऐसा गाय गाय में। तो आपको जो पांचवा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, और जो छठा स्टेप रहेगा वो सॉल्व एडजस्टमेंट और फिर क्लोजिंग, ठीक है। अभी पोस्टिंग तो आपको मालूम है, डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। क्लियर? स्टार्ट करते। सबसे पहला रिसिप्ट साइड है। अब देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिसिप्ट है किधर जाएगा, इनकम या तो पेमेंट है, कहां जाएगा, ये ध्यान में रखना, इसलिए मैंने ऐसा मार्किंग करवाया है। तो आप बोले सर रिसिप्ट डेबिट पे दिया है और आप क्रेडिट पे लिख रहे हो, ऐसा नहीं। वो कैश बुक है, ये इनकम एक्सपेंस है, वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, वहां पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। इधर का यही डिफरेंस है। रिसिप्ट मतलब पैसा आया तो वो इनकम होगा, तो वो क्रेडिट है। मतलब रिसिप्ट का मतलब क्रेडिट है और पेमेंट का मतलब डेबिट है। समझा? इधर इसके लिए, उसके लिए नहीं। वो कैश बुक है, कैश बुक में पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो वो कैश बुक अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट है। और ये इनकम एक्सपेंस, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आता है। क्लियर है? चलिए इसके लिए पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर्ष क्यों, एटीट्यूड, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा, आपने लिखा है कहां जाएगा, इनकम साइड पे। तो भैया इनकम साइड पे बाय સબસ્ક્રિપ્શન કેટલો ઇનર કોલમ में લખવાનું છે કેમ एडजस्टमेंट છે वेरी गुड छे नहीं एक ही एडजस्टमेंट है फिर टू डोनेशन ब्रैकेट में रेवेन्यू છે कहा जासे कहा इनकम में जासे बाय डोनेशन रेवेन्यू वर्ड है इसलिए सर रेवेन्यू वर्ड नहीं रहता तो लायबिलिटीज क्योंकि कुछ नहीं बोला है मतलब वो लायबिलिटीज के लिए मिला है तो डोनेशन केटलो डायरेक्टली आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस कैसे कितना सर उधर टू दिया आप बाय लिख रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं सर है ना ब्रज वहां पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट क्लियर बाय में क्रेडिट और डेबिट में टू लिखते हैं बेसिक सा बात है ये सिद्धि मोरे समझ में आया आगे बढ़ो उसके बाद क्या है इंटरेस्ट कहां जाएगा इंटरेस्ट इनकम में तो बाय इंटरेस्ट कितना है डायरेक्टली आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है समझ रहे हो विशाल उसके बाद सर रिसिप्ट का पोस्टिंग हो गया पेमेंट पे जाते सैलरी मीत कहां जाएगा सैलरी एक्सपेंस में आपने ही लिखा है तो डेबिट में टू एक्सपेंस सॉरी प्रिंटिंग होता है टू सैलरी
कितना है 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। उसके बाद तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां जाएगा, कितना 1000 एक्सपेंस में, समझ में आएगा विवेक। उसके बाद क्या है, उसके बाद कमीशन है, कहां जाएगा एक्सपेंस में, कितना है कमीशन, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद रेंट कहां जाएगा एक्सपेंस में, कितना है इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कहां जाएगा असेट पे, कितना, अरे समझा। उसके बाद बैलेंस है, किस चीज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, तो कैश आपका असेट है, कितना है पोस्टिंग, समझ में आया। मार्किंग स्कीम की बात करूं अगर, तो अभी ये तो छोटा सा सम है, इसमें तो बहुत कम मार्क्स है, ऐसे सम्स नहीं क्योंकि आइटम्स बहुत कम है इसके अंदर। बट अगर मार्किंग स्कीम की बोर्ड की बात करूं तो 6 + 6 12 मार्क, दो अकाउंट, 6 मार्क इधर है, 6 मार्क इधर है, बराबर है। अब 6 मार्क में कैसे एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट आएंगे, तो 6 मार्क तो एडजस्टमेंट के हो गए, बराबर है। 2 मार्क तुम्हारे क्लोजिंग के हो गए, 6 और 2 कितने हो गए 8 मार्क, तो पोस्टिंग को कितना मार्क्स मिलेगा 4 मार्क। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इधर सम में पोस्टिंग ज्यादा है, इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट इतना ही है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड को मार्क्स होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को मार्क्स चले जाएगा, तो 6 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, 2 मार्क इधर हो जाएगा, 4 मार्क इधर हो जाएगा, या तो फिर 5 मार्क इधर, तो 7 मार्क और 5 मार्क इधर दे देंगे, ऐसा करके 12 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट ऑन पेपर की अगर बात करूं तो 5.5 और फिर 6.5, या तो 6 और 6, या तो 5 और 7, ऐसे 12 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिपेंड पोस्टिंग कैसा हो रहा है, क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर। बट 5.5 इधर है तो इधर 6.5 आपको मिल जाएगा, समझ में आया। 5 मार्क्स इधर है तो 7 मार्क्स इधर आ जाएगा, 6 मार्क्स इधर है तो 6 मार्क्स इधर आ जाएगा, क्लियर। ऐसा ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने। ओके, इधर भी हर एक आइटम को 1/4 मार्क्स होता है और एडजस्टमेंट को 1-1 मार्क होता है। ओके, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, मतलब हम यहां तक पहुंच गए, मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट रीड कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, दो इफेक्ट देके, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इधर तो ज्यादा सोचना भी नहीं है, अगर इधर डेबिट हुआ लायबिलिटीज में क्रेडिट, इधर क्रेडिट हुआ तो इधर हो जाएगा डेबिट, समझ में आया। इधर सिंपल सा हिसाब है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस किधर जाने वाला है, वो सोचने की बात नहीं। 2 अकाउंट है, 2 ही में इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट वाज 200, क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग एड किसमें, रेंट में, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, कैट लो 200 रुपए। जैसे ही लिखा सिद्धि मोरे बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट देने का है। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पैसा देने का बाकी है, बाकी मतलब पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, अरे समझाइए, फाइनल अकाउंट कुछ भी नया नहीं, सेम फाइनल अकाउंट, क्लियर। फाइनल अकाउंट में भी यही सेम चीज करते आप, ओके। आगे क्या है शुरू, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, फुर्सत में करता हूं क्योंकि दिल है, दिल को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, है क्या नहीं, तो इसको फुर्सत से करेंगे। बढ़ते आगे, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8%। सर कर करके थक गए सर, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%, 640 आएगा सर, है नहीं। तो भैया इधर से माइनस, सर मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा है, लॉस है, बोले तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइज पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640, बुझे, अरे बुझ रहे हो, ए लड़का समझ रहा है, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं ना, सब समझ रहे ना,
वेरी गुड। उसके बाद क्या है, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ ऐसे ताली बजाने का, हाँ अभी ध्यान दे। क्यों बजाने का, क्योंकि एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है जो एनपीओ में ही आएगा, बाकी कोई भी टॉपिक में नहीं मिलेगा। मतलब एनपीओ के लिए फेवरेट एडजस्टमेंट यही है। अरे ये आ गया, वाह वाह वाह, मार्क्स मिलेंगे। हाँ, क्योंकि कैपिटलाइज का मतलब है उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। तो किसमें से निकालो, उसने बोला है 50% एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस से निकालो कैपिटल में डालो। डोनेशन कैपिटलाइज, डोनेशन से निकालो कैपिटल में डालो। ट्यूशन फीस कैपिटलाइज, ट्यूशन फीस से निकालो कैपिटल में डाल दो। समझा क्या? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कैपिटलाइज आया रे यार, मार्क्स मिले मार्क्स मिले मार्क्स मिले, क्या उसमें से निकालो, बस ज्यादा नहीं, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो। समझ में आया क्या? कैपिटलाइज आया, निकालो ऐड करो, निकालो ऐड करो, निकालो मतलब माइनस करो ऐड करो, उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। समझ में आया? क्लियर है? फेवरेट एडजस्टमेंट एनपीओ का सिर्फ एनपीओ में और किधर भी नहीं। अभी उसने क्या बोला, कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, बोले तो एंट्रेंस फीस से निकालो कैपिटलाइज, कितना 50% निकाल दिया। 4000 का 50% 2000 आएगा ना, इसमें से निकाल दिया और किधर डाल दो, कैपिटल में डाल दो। ऐड एंट्रेंस फीस कैटलो 2000, हो गया एडजस्टमेंट। अरे समझा? इसमें से निकालो कैपिटल में डालो। सर डोनेशन बोलेगा, डोनेशन से निकालो कैपिटल में डालो। सर सब्सक्रिप्शन बोलेगा, उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो। समझा? सर इंटरेस्ट निकालो कैपिटल में डाल दो। ट्यूशन अरे निकालो ऐड कर दो। समझा? याद रहेगा? कैपिटलाइज का मतलब उसमें से निकालो। अरे एक मार्क मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, एक मार्क। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी में आएगा और किधर भी नहीं आएगा। समझ में आया क्या? बढ़ते आगे, उसके बाद कैपिटल फंड सर वो लिख लिया, मतलब अब आ गया सिर्फ सब्सक्रिप्शन। अब जरा ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी इधर तो चिंदी वाला एडजस्टमेंट है, फ्यूचर में इसके ऊपर और हार्ड वाले एडजस्टमेंट आएंगे, बट जरा समझ लेना क्या है। बोला है subscription include 1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for the current year find it। सर outstanding subscription समझ में आ गया? outstanding add, outstanding add, outstanding add, तो भैया add outstanding subscription कितना बराबर है। और जैसे ही लिखा सानिया बोली सर ये एडजस्टमेंट है ना, बोला हाँ एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है। सर लायबिलिटी, मैंने कहा वेरी गुड, गलत आंसर। ओ सर कैसा? अभी तो लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट इधर, मैंने कहा गलत। ध्यान से सुनो, यही गलती आप करने वाले हो, इसलिए जरा ध्यान से, क्योंकि अभी तक तो हमको यही लग रहा था आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देने का बाकी, पैसा देने का बाकी था, बट यहाँ पे मिलने का बाकी है। फर्क समझ रहा है? सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। वो बोल रहा है इस साल का 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल 500 रुपया मिलने का बाकी है, मिलने का बाकी है, रिसीव होने का बाकी है। एनीथिंग रिसीव इज माय असेट। तो भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? असेट में। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट। समझा? ये यही मिस्टेक आप करने वाले हो, क्योंकि हमको हैबिट था आउटस्टैंडिंग इधर प्रीपेड इधर, बट अभी समझना आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है। ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था तो डेबिट साइड पे ऐड किया, और ये पे करना था लायबिलिटी, रिसीव करना इसलिए असेट। अंडरस्टूड? पक्का? बढ़ेंगे आगे। और एक चीज उसी के अंदर था, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे 1000 रुपए एडवांस में मिल गया है, एडवांस में मिल गया मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस कितना 1000। क्रेडिट साइड पे माइनस किया मतलब डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। भाई मुझे एडवांस में पैसा दिया, इसका मतलब क्या है?
पैसा लौटाना पड़ेगा, खाया नहीं। अगर पैसा लौटाना तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 1000। लॉजिक समझा। प्रीपेड था ये भी, लेकिन प्रीपेड असेट पे नहीं लिखा, लायबिलिटीज पे लिखा। क्यों, क्योंकि इनकम प्रीपेड है तो लायबिलिटीज, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो असेट, और एक्सपेंस में उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज और प्रीपेड है तो असेट, क्योंकि वो एक्सपेंस है और ये इनकम है। फर्क समझा। बस ये चीज आपको पहचान में आ गया तो आपका काम बेड़ा पार हो गया। और कुछ है क्या, देखो खत्म, पोस्टिंग बिस्टिंग सब। अब क्लोजिंग करते, छोटा सा समय फटाफट क्लोज हो जाएगा। 2000 में 200 ऐड करोगे, 2200, और कुछ नहीं, 4500 बराबर, माइनस करके आउटर कॉलम में डाल दिया ना, इधर 2000। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, देखो क्रेडिट साइड, 20 20 20 20 500, और किधर है भाई, 4 और 5 9 9 2 11 और 1 12, 12500, 12500 बराबर है। माइनस करेंगे 0 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 4, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, 0 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25, 25 का 5 2 4 2 6 7 7 8 9 और 1 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 1 1 में 0, तो क्या आया, 2660 का प्रॉफिट, नहीं टू सरप्लस। समझा। प्रॉफिट आया तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस। टोटल करेंगे 5 और 7660, ठीक है। इधर आउटर कॉलम में 7360, 0 6 7 और 8 और 8, 0 6 6 प्लस 2 8 बराबर है 5 एंड 8। समझ में आया, हो गया टैली सम आपका। समझा सम। छोटा सा सम मैंने लिया है खाली कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो सम्स आएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, कॉपी पेस्ट, ये सब चीजें आने वाली है, जिसमें सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और एक दो चीज है, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगल फीस, ऐसे 2-3 टर्म्स नए आएंगे। बाकी एनपीओ फाइनल अकाउंट ही है, इतना ध्यान में रखो, फाइनल अकाउंट है। क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।